शुक्रिया मेहरबानी, तुम इतना प्यार करोगे, इतना इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शेर की बेटी। बाहुबलियों और उनके परिवारों की लिस्ट लंबी है। अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे चुनावी दिवाली बाहुबलियों वाली। बाहुबलियों वाली जिस चुनावी दिवाली की बात आज हम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले चर्चा शिवानी शुक्ला की। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला वैशाली जिले के लालगंज सीट से चुनाव मैदान में है। ये सीट लंबे समय से शुक्ला परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। मैं शेर की बेटी गुर्रा रही थी इतनी देर से, दहाड़ूंगी तो कान फट जाएंगे। मैं ही शेर की बेटी हूँ जो किसी भी आदमी को बकायदा टक्कर दे सकती है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने टक्कर की बात कही तो राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें लालगंज से अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया, जबकि कांग्रेस ने पहले ही आदित्य कुमार राजा को वहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लालगंज सीट से 3 बार मुन्ना शुक्ला और 1 बार उनकी पत्नी अनु शुक्ला चुनाव जीत चुकी हैं। मुन्ना शुक्ला ने वैशाली से 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा और हार गए। फिलहाल वो बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में जेल में हैं। ये इलेक्शन मैं बस इसलिए लड़ना चाह रही थी कि कहीं कोई सुविधा हो जाए मेरे पापा के लिए। मेरे पापा को मैं अपने जेल से निकाल लूं, बस इसलिए। मेरे पापा अगर जेल में नहीं होते तो ये इलेक्शन में खड़ी नहीं होती। राजनीति में शिवानी का ये पहला बड़ा कदम है, लेकिन परिवार का प्रभाव काम आ सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस बाहुबली की जो मोकामा का पर्याय बन चुका है। मोकामा से कई बार विधायक रह चुके अनंत सिंह की ये तस्वीरें बड़े पर्दे को टक्कर देती हैं। कभी घोड़े से प्यार तो कभी हथियारों से, और अक्सर बयानों की वजह से मोकामा के इस नेता की चर्चाएं अनंत हैं। यहाँ आइए बिहार तो वशिष्ठ नारायण सिंह हम लोग के नेता हुआ करते थे, दादा उसी समय से हम लोग कहते हैं। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शिवानंद तिवारी, आनंद मोहन सब जेल में थे। तो आज मैं कह रहा हूँ कि हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और लोकतंत्र की स्थापना में हमारे पुरखों ने और दूसरी आज़ादी का सिपाही आनंद मोहन भी रहा। कोई बर्दाश्त कर ले इस बात को, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब अनंत सिंह ने राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी और लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के करीबी माने गए। उन्होंने मोकामा से कई बार चुनाव जीता, बाद में जेडीयू में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार से मतभेद होने पर पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी जीत हासिल की। अनंत सिंह के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज रहे, जिनमें हत्या, अपहरण और अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल हैं। 2019 में उनके घर से AK-47 बरामद होने के बाद उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन इससे उनके जनाधार में कमी नहीं आई। अब वो फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। बाहुबली अनंत सिंह के मुकाबले में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से एक बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में है। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को इस चुनाव में आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। वीणा देवी ने साल 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नवादा सीट से जीत दर्ज कर संसद तक पहुंच बनाई।
दरअसल वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए अनंत सिंह के भाई दिलीप कुमार सिंह को मोकामा में हराया था, लेकिन 2005 के बाद लगातार अनंत सिंह ने ही जीत दर्ज की। जाहिर है मोकामा में बाहुबली बनाम बाहुबली वाली लड़ाई देखने को मिलेगी। मिलिए रीतलाल यादव से। आरजेडी ने रीतलाल को दानापुर से दोबारा टिकट दिया तो वो जेल से नामांकन भरने आए। बाहुबली रीतलाल यादव के ऊपर हत्या, रंगदारी और लूट जैसे मामले दर्ज हैं। 2020 में रीतलाल ने बीजेपी की आशा देवी को करीब 16,000 वोटों के अंतर से हराया था और इस बार बीजेपी के रामकृपाल यादव को टक्कर दे रहे हैं। रीतलाल ने हाल ही में एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया था और अब टिकट मिलने पर जेल से ही नामांकन के लिए पहुंचे। कि अगर जो जनता का अपना अधिकार है, कौन कितना किसको वोट देगा, जमानत कौन किसका जब्त कराएगा, ये तो जनता जानेगी। अब बात करते हैं बाहुबली अशोक महतो की, जिनकी पत्नी कुमारी अनीता को राष्ट्रीय जनता दल ने वारिस अलीगंज सीट से टिकट दिया है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अशोक महतो का ये वीडियो चर्चा में था। दरअसल अशोक महतो ने लालू यादव से लोकसभा का टिकट मांगा तो अपराधी छवि होने के कारण आरजेडी ने टिकट से इनकार कर दिया। इसके बाद 62 साल के अशोक महतो ने आनन फानन में कुमारी अनीता से शादी की और अनीता को मुंगेर से लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिलवा दिया। सामाजिक लड़ाई जो लड़े, इसके चलते समाज में जनता में उनका आवाज था कि शादी करके हम तो प्रतिबंधित हैं अभी कोर्ट से, कानून से, तो हम नहीं लड़ पा रहे थे। तो जनता का पुकार हुआ कि नहीं, शादी करके लड़वाया जाए, तो हम शादी कर लिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब अनीता को विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है। राष्ट्रीय जनता दल ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को सीवान जिले में रघुनाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद ओसामा राजनीति की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इतना दिन हमारे पिताजी के सब लोग सहयोग कैले बनी रहुआ लोग, एक बार हम लोग सहयोग करी, जो रहुआ लोग कहे वो आदमी आगे चल के करी, और कोनो रहुआ लोग के बात हो तो हमरा के बोली, आदमी लायक होगी तो करे के पूरा कोशिश करी। जाहिर है बीजेपी ने माफिया और बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिलने पर जोर शोर से अपना विरोध दर्ज कराया। आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? बिहार के बाहुबलियों का जिक्र हो तो उसमें आनंद मोहन की चर्चा कैसे छूट सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या के मामले में उम्र कैद काटने वाले और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद ने जेडीयू के टिकट पर नबी नगर से पर्चा भरा है। हत्या की धमकी और डकैती, ये सारे आरोप उन नरेंद्र कुमार सिंह यानी बोगो सिंह पर हैं, जिनके सहारे आरजेडी बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय की मटिहानी सीट जीतने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने 17 अगस्त को राहुल गांधी के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी और उसी के ठीक अगले दिन बोगो सिंह पटना में तेजस्वी से मुलाकात कर रहे थे। लोगों तक इसकी तस्वीर पहुंची ही थी कि कुछ ही घंटे बाद बोगो सिंह ने आरजेडी में शामिल होने का ऐलान कर दिया और अब वो लालू के लालटेन वाले सिंबल पर पर्चा भरकर आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार बन चुके हैं। बोगो सिंह मटिहानी विधानसभा का बेटा है, भाई है, सेवक है, बेगूसराय की आवाज है। मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय की मान सम्मान की रक्षा जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे तब तक करता रहूंगा। बेगूसराय के केशाबे गांव के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के इंटर तक पढ़ाई करने के साथ ही दबदबे वाले सफर की शुरुआत हो गई।
2001 में जिला परिषद का चुनाव जीता, इससे रुतबा बढ़ा, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 2005 में। 2005 में बोगो सिंह ने मटिहानी से निर्दलीय चुनाव लड़ा और सीपीआई के विधायक राजेंद्र राजन को हरा दिया। 2005 में मध्यावधि चुनाव हुए तो जेडीयू ने बोगो सिंह का समर्थन किया और इस बार उन्होंने राजेंद्र राजन को दोबारा हराया। 2010 का विधानसभा चुनाव बोगो सिंह ने जेडीयू से लड़ा और कांग्रेस के अभय कुमार सिंह सार्जन को हरा दिया। 2015 में बोगो सिंह ने बीजेपी के सर्वेश कुमार को मात दी, लेकिन 2020 के चुनाव में वो बिहार में एलजेपी के एकमात्र विजयी उम्मीदवार राजकुमार सिंह से हार गए। इस बार बोगो सिंह आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। मटिहानी विधानसभा का बेटा है, भाई है, सेवक है, जो हमसे छोटे बच्चों से बच्चों का अभिभावक हूँ। मटिहानी के मान सम्मान की रक्षा करना, बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा करना, ये मेरा असूल है। ना जाति देखता हूँ, ना पार्टी देखता हूँ, ना धर्म देखता हूँ, ना क्षेत्रवाद देखता हूँ। जो भी इस बेटा को खोजेंगे, आधा गिलास पानी लेके ये बेटा उनकी सेवा करेगा। अनुमानों के मुताबिक मटिहानी विधानसभा सीट पर करीब 25% भूमिहार वोटर हैं। बोगो सिंह को मुख्य तौर पर इन्हीं का भरोसा है, लेकिन उनकी नजर वहां के 12% से ज्यादा मुस्लिम वोटर पर भी है। सामाजिक समरसता की बातें कर रहे बोगो सिंह के खिलाफ आपराधिक आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ साल 2005 में 12, 2009 में 11, 2015 में 15 केस दर्ज थे। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, हत्या की धमकी, डकैती और जालसाजी के मामले शामिल हैं। हालांकि अभी तक इनमें से कोई आरोप साबित नहीं हुआ। जिस तरह साल दर साल उनके खिलाफ आरोपों में इजाफा हुआ, उसी तरह उनकी संपत्ति भी बढ़ी। ताजा हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में 4.25 करोड़ का इजाफा हुआ है। मटिहानी सीट पर इस बार भी उनके मुकाबिल जेडीयू से वही राजकुमार सिंह खड़े हैं, जिनसे वो पिछली दफा मात खा चुके हैं। राजकुमार सिंह कामदेव सिंह के बेटे हैं, जिनकी एक जमाने में पूरे इलाके में तूती बोलती थी। इसलिए मटिहानी के मैदान में असली बाहुबली बनकर बाजी कौन मारेगा, ये बड़ा सवाल है। बाहुबल और दबदबे का मेल जिन नेताओं की सियासी रसूख की पहचान रहा है, सारण जिले की एकमा सीट से जेडीयू उम्मीदवार मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह उन्हीं में शामिल हैं। 70 के दशक में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल रहे धूमल सिंह पर एक समय बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई और झारखंड में 150 से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन साल 2015 में उन्होंने हत्या के 4 और हत्या के प्रयास के 1 मामले सहित कुल 9 आपराधिक मामलों की बात खुद कबूल की थी। कहते हैं धूमल सिंह की इजाजत के बिना इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। धूमल सिंह साल 2000 में बनियापुर से निर्दलीय विधायक बने थे। 2005 का चुनाव उन्होंने बनियापुर से एलजेपी के टिकट पर जीता। 2005 का विधानसभा उपचुनाव भी उन्होंने वहीं से जीता, लेकिन इस बार टिकट जेडीयू का था। 2010 में वो जेडीयू के टिकट पर एकमा से जीते। 2015 में भी उन्होंने इस सीट से जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 2020 में उनका टिकट कट गया और इस सीट से आरजेडी के श्रीकांत यादव ने बाजी मार ली। इस बार जेडीयू को एक बार फिर अपने दबंग छवि और क्षेत्रीय असर वाले धूमल सिंह की याद आई और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। महागठबंधन इस सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगा या धूमल सिंह एक बार फिर गेम चेंजर होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बाहुबल की धमक से गोपालगंज की कुचायकोट सीट पर भी पारा चढ़ा हुआ है। बाहुबलियों में गिने जाने वाले अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे लगातार 6ठी बार विधायक बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं। तस्वीरें 17 अक्टूबर की हैं, जब पप्पू पांडे पर्चा भर कर निकले तो समर्थक फूलमाला पहना रहे थे और जश्न वाले माहौल में नीतीश के सिपाही के नारे लग रहे थे। जो भी हमारा 6 सीट है, सब सीट आएगा, सब एनडीए, सब पर एनडीए का जीत होगा। इसलिए मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सा काम हुआ है और यही मैं कहूंगा कि 6 का 6 सीट आए। हम लोग 160 से 70 सीट पूरे बिहार में जीतने जा रहे हैं और फिर से हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का बनने जा रहे हैं। अगर चुनावी समीकरण सही बैठे तो अमरेंद्र कुमार लगातार 6ठी बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उनके साथ विवादों और मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है जो उन्हें बाहुबलियों की कतार में खड़ा करती है।
वो 14 मामलों में नामजद आरोपी हैं। इनमें ट्रिपल मर्डर, फायरिंग, रंगदारी और लूट जैसे गंभीर आरोप हैं। उनका नाम ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड और चाड़ी नरसंहार से भी चर्चा में रहा। फिलहाल वो जमानत पर हैं। कि आप बोलते हैं बाहुबली, हम अपने मुंह से कभी नहीं बोले कि हम बाहुबली हैं। अगर बाहुबली अगर मानते हैं तो हम जनता के बाहुबली हैं, हम गरीबों के बाहुबली हैं, हम गरीबों के बीच में रहते हैं। आप जो कहना है कहिए। पप्पू पांडे का मुकाबला इस बार कांग्रेस के हरिनारायण सिंह कुशवाहा से है। मूल रूप से भोरे के रहने वाले हरिनारायण दुबई में कारोबार करते हैं। कारोबारी और बाहुबली की जंग ने कुचायकोट के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है।